नमस्कार सभी स्टूडेंट को। और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये कुछ हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के कुछ प्रश्न हैं हमारे सामने और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अच्छा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया उस मॉडल पेपर के कुछ प्रश्न आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। इनको हम वन लाइनर के रूप में आपके साथ में साझा कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी और 1914 से लेकर के 1918 तक ये विश्व युद्ध चलता रहा था। दूसरा प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भाप का इंजन संबंधित है, भाप का इंजन जेम्स वाट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1780 में प्रकाशित कौन सी बंगाल गजट जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था? तो बंगाल गजट जो पत्रिका है उसका संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। फिर बाद में कुछ इन्होंने आलोचनात्मक बातें लिखी अंग्रेजों के खिलाफ, तो फिर बाद में इस समाचार पत्र को बैन कर दिया गया था। फिर एक भारतीय ने इसे फिर से प्रकाशित किया, एक भारतीय ने इसे प्रकाशित किया था और फिर गंगाधर भट्टाचार्य जो उसके संपादक हुए थे। तो पहला ये बंगाल गजट जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का साप्ताहिक पत्रिका थी, बाद में इसे बंद कर दिया गया। अगला है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? तो भारत के क्षेत्रफल का 27% जो भाग है वो पठारी है। अगर आप भूगोल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 43% भाग मैदानी है। यहां हमसे पठारी भाग पूछा है तो पठारी भाग 27% है। सरिस्का बाघ रिजर्व, इसमें 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं और उनमें से हमें आंसर के रूप में एक राज्य बताना है। तो यहाँ विद्यार्थियों, सरिस्का बाघ रिजर्व आपको पता है राजस्थान राज्य में है, तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। जल परिवहन का प्रकार है, जल परिवहन के प्रकार इसमें जो ऑप्शन दिए थे उन ऑप्शन के आधार पर इसमें आंसर हो जाएगा आपका समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन। उम्मीद कर रहा हूं राइटिंग आपके समझ में आ रही होगी। अगला है, सिंहली भाषा किस देश की राजभाषा? तो सिंहली श्रीलंका। लोकतांत्रिक के जो हमारे पार्ट हैं उन पार्ट में जो सत्ता की साझेदारी का जो पार्ट है, पावर शेयरिंग, उसमें यह आंसर हमें मिलता है सिंहली। श्रीलंका ने अपनी राजभाषा घोषित की थी 1956 में। 1948 में ये स्वतंत्र हो गया था। फिर गृह युद्ध चले, गृह युद्ध की बातें, और 2009 में जाकर के इसका गृह युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? तो जब हम लोकतांत्रिक की बुक को पढ़ते हैं तो वहां हम ये पाते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, संख्या पूछिए, देखिए 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं और हिंदी के अलावा 21 है। तो उसमें ये लाइन लिखी हुई कि हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं हैं, तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं हैं। टोटल पूछ ली जाए तो टोटल हमारी क्या है, 22 हैं। वो प्रश्न पर डिपेंड करता है कि प्रश्न हमसे किस प्रकार का पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों, 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा हमसे।
तो 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। और जब हम बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की, 0 से 6 आयु वर्ग की बात करेंगे आप, तो ये आपको 919 मिलेगा। ये भी प्रश्न लोकतांत्रिक की जो हमारी पुस्तक है उसमें से लिया गया है। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। तो नो डाउट बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है वो कांशीराम थे, और बुक में कांशीराम लिखा हुआ है, कांशीराम, तो हम उसी रूप में यहां लिख रहे हैं। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से, जो वस्तु है उसका अधिकांशतः जो उत्पादन हो रहा है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से ही हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो प्राथमिक गतिविधि है आपकी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्र कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, तो ये प्राथमिक गतिविधियां हो जाएगी। ऋण के औपचारिक स्रोत नहीं है पूछा है, तो औपचारिक तो बैंक हो जाएगा, सहकारी समितियां हो जाएगी। यहाँ औपचारिक स्रोत नहीं है, तो जिस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे बोर्ड के उस पेपर में, उसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा साहूकार। तो भाई साहूकार है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा मित्र है, या गांव का कोई जान पहचान का व्यक्ति है, ये जो लोग हमें ऋण प्रदान करते हैं ये औपचारिक नहीं होते, अनौपचारिक होते हैं। ये अपने अनुसार ब्याज लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते, फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, कोई कहता है 6 महीने में दे देना, कोई कहता है 1 साल में दे देना, कोई कहता है 2 साल में दे देना। वो जैसा आपका व्यवहार, जैसी आपकी साख, वैसा ही आपका ऋण। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम निर्धारित करता है। भाई नो डाउट कौन करता है, WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है वो नियमों को निर्धारित करता है। तो ये थे हमारे 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न।